तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि आपको रिच बनना है कि वेल्दी, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर नहीं देखा है तो आप पीछे देख लीजिए, दोनों अलग चीजें हैं। तो आप मुझसे कहेंगे कि कितना कमा लूं कि मेरा काम चल जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, आपका कितना खर्चा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोग कंपेयर करने के लिए पैसा कमाते हैं। जैसे हमारे चाचा का लड़का 20 लाख कमाता है तो हम 50 लाख कमाने लग जाए। मेरा दोस्त 1 करोड़ कमाता है तो हम 2 करोड़ कमाने लग जाए। मेरे पापा के पास 10 करोड़ की जमीन है, मेरे पास 20 करोड़ की जमीन हो जाए। या फिर रुतबा या पावर दिखाने के लिए कमाते हैं कि भैया इतना पैसा आ जाए तो हम भी दिखाएं कि हमारा जलवा क्या है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में जैसे ही ये पूरा होता है, व्यक्ति स्थगित हो जाता है, व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर वो आगे कमाने के लिए सोचता नहीं और इसकी वजह से वो उन्नति से अवनति की ओर जाने लगता है। तो यदि आप बिना हिले डुले, सोफे से उठे, खटिया से उठे, सोते सोते पैसा कमा रहे हैं तो समझिए आपकी सही इनकम है। लेकिन आप पूछेंगे कितना कमा लूं या कितना सोते सोते आ जाए, तो कितना बचा लूं कि काम चलता रहे मेरा। तो यदि आपके 1 लाख रुपए पर मंथ खर्चे हैं तो 1 साल में 12 लाख रुपए हुए और आपको 30 साल के लिए पहले से ही बचा के रखने हैं, लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुए। यदि आप इसको मैनेज कर ले गए, इसको बना ले गए, इसको सेट कर ले गए, तो आप फिर बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, दाल रोटी आपकी चलती रहेगी, आपका पैसा आता रहेगा। इन 3 करोड़ 60 लाख रुपए को रखना नहीं, समय रखने से कुछ थोड़ी ना होगा। समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, समय के साथ वस्तुओं का दाम बढ़ेगा, सेवाओं का दाम बढ़ेगा। तो इन 3 करोड़ 60 लाख रुपए को आपको इन्वेस्ट कर देना है। इन 3 करोड़ 60 लाख रुपए से आपका इतना पैसा ब्याज आता रहेगा, रिटर्न आता रहेगा कि आपका दाल रोटी घर का खर्चा चलता रहेगा। तो आपको 1 लाख में क्या क्या आएगा? EMI हो जाएगी आपकी, बच्चों के स्कूल के फीस, आपके कपड़े, आपके पत्नी के कपड़े, मम्मी पापा की दर दवाई, घर के कुछ खर्चे, मेड रखे हैं और जो छोटे फुटकर खर्चे होते हैं, आपके अच्छे कपड़े, जूते 1 लाख में आ जाएंगे पर मंथ। तो पहले 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने का सोचिए। वो कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नस्तो नाबूद कर देती हैं, जो आपको गरीब बनाए रखती हैं, किसकी वजह से आप गरीब बने रहते हैं। तो वो है EMI। तो आम जीवन में देखता हूँ कि EMI व्यक्ति को खा जाते हैं। इतना ज्यादा कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, आए दिन व्यक्ति को सुनता हूँ, परेशान रहते हैं वो इसी वजह से। दूसरा, इसको तो भरते रहते हैं, साथ में क्या क्या होता है, साथ में एजुकेशन के भरोसे बैठे रहते हैं कि बच्चे को अच्छा पढ़ा देंगे, बच्चे अच्छा पढ़ जाएगा, बस पैसा आने लगेगा। लेकिन सच मायने में ये पढ़ाई आपको और आपके बच्चे को दोनों को बर्बाद कर गई है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है क्या इसके कारण है। और अगर आप इस पर विचार नहीं किए, उसकी स्किल पे काम नहीं किए, तो समय के साथ आपकी लंका लगनी तय है, क्योंकि समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ेगा, ये तो तय बात है। तो सबके खर्चे भी अलग अलग होते हैं। कोई वैगनार पे खुश है, कोई मर्सिडीज पे खुश है, किसी को 3 मर्सिडीज चाहिए। मान लो मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है तो साल में 12 लाख और 30 साल के लीजिए 3 करोड़ 60 लाख। लेकिन कोई व्यक्ति मुझसे भी दुगना कमाना चाहता है तो उसके 2 लाख रुपए पर मंथ होंगे, साल में उसको 24 लाख चाहिए और 30 साल के लिए उसको 7 करोड़ 20 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। तो सबके खर्चे अलग हैं, इसीलिए कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मैं उतना कमाता तो हम उतना कमाई। आपके खर्चे अलग हैं, हो सकता है आप उससे ज़्यादा कमा लें, आपके खर्चे ज़्यादा हों, तो इसलिए कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमें कितना कमाना है। आप देखिए आपके खर्चे क्या हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, इस बात पे मैटर करता है कि आपको कितनी पैसे की आवश्यकता है। अभी मैं जल्दी एक इंटरव्यू देखा था, उसमें रणदीप हुड्डा एक बॉलीवुड में एक्टर है, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे खर्चे बढ़ाए। हम लोग क्या करते हैं कि अपने खर्चे लिमिटेड कर देते हैं और फिर सोर्स भी इनकम कम हो जाता है। लेकिन अगर हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे तो हमारी वैसे इनकम भी होने लगेगी। तो इस मानसिकता के साथ जीना चाहिए व्यक्ति को। आप समझते हैं कि कितने साल के लिए आपको चाहिए? 1 लाख रुपए पर मंथ आपके खर्चे हैं, 1 साल में 12 लाख चाहिए और आपके पास अभी 36 लाख रुपए हैं, तो आपके पास 3 साल के लिए व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन अब आपको 3 से 30 इसको करना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर 30 साल के हैं तो आपको 60 साल के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना खाने पीने, दाना फुंसी, दवाई, हेल्थ, रिश्तेदार, नातेदार, सब चीज़ से आप त्रस्त रहेंगे, परेशान रहेंगे और रोटी कपड़ा मकान से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। तो आप जानते हैं लोन और वेल्थ में अंतर। लोन का मतलब होता है कि आपने एक फिक्स समय के लिए एक फिक्स अमाउंट तय कर ली कि हर महीने 20,000 रुपये किस्त जानी ही जानी है और आपने अपने खर्चे लिमिट कर लिए और आपको 20,000 रुपये पर मंथ देना ही देना है। लेकिन वेल्थ इसका उल्टा है कि इतने साल में हमें इतना पैसा मिलता ही रहेगा। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए उधार लिए, तो आपको हाथ पांव मार के कुछ ना कुछ करके 15,000 रुपये पर मंथ देना ही देना होगा, चाहे बैंक से लिए हो या किसी व्यक्ति से लिए हो। लेकिन वेल्थ क्या होती है? आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए 1 लाख रुपए, तो आपको ये तय हो गया कि इतने महीने, इतने साल में हमें इतना पैसा मिलता ही रहेगा। तो लोन और वेल्थ एक दूसरे के अपोजिट हैं और EMI से आपकी वेल्थ नीचे जाती है,
आपको देना ही देना पड़ता है, लेकिन SIP करा दिया और SIP से आपकी वेल्थ ऊपर ही जाती है कि आपको इतना पैसा मिलता ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सा एक तरीका है जिसकी वजह से पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत लोग आते हैं, कहते होंगे कि 5000 तरीके ऐसे हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है। नहीं, ये सब फर्जी बात है। एक तरीका है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। ये जो 5000 तरीके बताते हैं वो उसको अचीव करने के हो सकते हैं। तो अब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।